केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष व प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के विरुद्ध असंवैधानिक रूप से दबावपूर्वक कार्रवाई पर अंकुश लगाने शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। कमेटी ने कहा कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष व सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करते हुए केंद्रीय एजेंसियों जैसे परिवर्तन निर्देशालय, सीबीआई, आयकर सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के विरुद्ध असंवैधानिक रूप से दबावपूर्वक कार्रवाई करते हुए डराने व दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम कांग्रेस जन कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों से केंद्र सरकार ने पार्टी पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति के बिना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय को किले के रूप में बदल दिया है। पुलिस नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर रही है। सत्य की लड़ाई के लिए सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रदान और एकजुटता को कुचलन के लिए केंद्र सरकार क्रूरतापूर्वक बल का प्रयोग कर रही है, जिसका कड़ी निंदा हम करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु इस प्रकार की दबावपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने तथा एआईसीसी मुख्यालय में घटित उक्त मामले को संज्ञान में लेकर प्रकरण पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार को इस पर तत्काल रोक लगाने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान महासचिव एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार ये जो ईडी का केस लगा रही है, उसके विरोध में और न्याय मांगने हेतु हम लोगों ने यहाँ पर आज धरना आंदोलन यहाँ केंद्र के जहाँ भी सरकारी दफ्तर है, पोस्ट ऑफिस, उसके सामने दिया है। क्योंकि जिस केस को 2015 में हाई कोर्ट ने पूरा देख लिया, बयान ले लिए, सब चीज़ कर दी, ख़त्म कर दिया, उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया कि अभी सरकार के चुनाव भी आ रहे हैं। अभी चुनाव और केंद्र सरकार के कई राज्यों के चुनाव हैं। आगामी चुनाव में केंद्र सरकार के पास, नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह के पास बोलने के लिए कोई काम के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई प्रकार का विकास कार्य हुआ नहीं है। इन्होंने नहीं तो जो बोला था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, वो भी नहीं दिया है। और साथ साथ में उन्होंने 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे कहा था, वो भी नहीं मिला है। ऐसे असंख्य घोषणाएँ इन्होंने की और देश के जनता से सुनहरे सपने दिखा के गद्दी में बैठ तो जरूर गए, लेकिन कोई काम नहीं किया। आज की तारीख में रेल बिक गई, आज की तारीख में यहाँ पर एयरपोर्ट बिक रहे हैं, आज की तारीख में उद्योग संस्थान बिक रहे हैं। तो सभी चीज़ें बिकने के बातें आ चुकी हैं, बिक रही हैं, बिक गई हैं। और कुछ खुद के चंद पूंजीपतियों के लिए ये सब कार्य चल रहा है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया है कि आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए। आज देश में बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज उनको आप साथ में 15 लाख रुपए देश के लोगों को खाते में डालिए, तो उनके साथ आपने बोला था और आप नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नौकरी देने की बात, जहाँ जहाँ काम देने की बात, जहाँ जहाँ उद्योग धंधों की बात को स्थापित कीजिए लोगों को काम के लिए, तो किसी प्रकार की बात नहीं आ रही, जिससे नरेंद्र मोदी बहुत तरीके से घबरा चुके हैं, अमित शाह घबरा चुके हैं। लेकिन बहुत ही गंदी राजनीति का ये जो दिख रहा है हरकतें, जो कि पावर का दुरुपयोग करते हुए फिर से ईडी के केस लगा देना। चाहे कांग्रेस की बात ही नहीं है, इन्होंने ममता बनर्जी ने भी बात उठानी चाहिए, विपक्षी दलों ने भी बात उठानी चाहिए। तो जिसने बात उठानी चाहिए उसके ऊपर ईडी का केस लागू हो जाता है। तो इनके भी तो भारतीय जनता पार्टी के जो वाकई में भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ आज इतने साल से जाँचें क्यों नहीं हुई, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जनता की बात को दबाना ये अन्याय है। उसी न्याय को मांगने के लिए हम सब राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं। पूरी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता और जिन जनता को ये सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, खड़ा है और खड़े रहेंगे। वर्तमान में निजी कंपनियों की बेचे जाने से आर्थिक स्थितियाँ बहुत तकलीफ में होते जा रही हैं। जिनके पास में जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। पिछड़े वर्ग को ज़्यादा नुकसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिनको नौकरियों में बहुत सारी चीज़ों में जो सहयोग मिलता था, नौकरियां मिलती थी, चूँकि अब वो बिक गया,
तो प्राइवेट संस्थान रहेंगे तो प्राइवेट कंपनी वाले अपनी मर्जी से रखेंगे और अपने मर्जी से उनको हटा देंगे। तो संविधान के साथ भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जनता के साथ भी रोजी रोटी के मामले में खिलवाड़ है। इसके लिए लगातार आंदोलन जारी रहेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर एक हैं और एक रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार चाहे जितना भी फर्जीवाड़ा कर ले, कि जनता इसको जान रही है। इसीलिए आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आज इसका आंदोलन प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार इस धरना आंदोलन का आयोजन कर और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। कुलबीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव। इस बात का है, नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज उसी के आड़ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही है। राहुल जी ने पहले कहा था कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं और इनका डटकर मुकाबला करेंगे। तो हम सब राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी के लिए हम सब, राहुल जी किसी को बोले नहीं है आप आओ, राहुल जी के लिए हम सब जाकर वहाँ पे दिल्ली में डट कर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को अब जनता पहचान रही है। अब जनता षड्यंत्र को समझ रही है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को समझ आ जाएगा। देखिए, देश में राहुल जी के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, ये जनता इससे वाकिफ़ है। पूरे देश की संपत्तियों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल जी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाकर धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उसका विरोध पूरे देश में कोई अगर डट के कर रहा है तो वो राहुल जी कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो जनता के मंशा के विरोध में जो कानून लागू किए जा रहे हैं, अगर उसका पूरे देश में कोई विरोध कर रहा है तो वो राहुल जी हैं। एकमात्र हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देश के सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष, सशक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ और उनके नेता के खिलाफ इस तरह से ईडी को षड्यंत्र पूर्वक ईडी के माध्यम से उनको परेशान करना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसकी हम सब निंदा करते हैं और हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते राहुल जी के साथ डट कर खड़े हैं और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। देश का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, ठीक है, धर्म जाति के नाम पर लड़ाने से लेकर देश का ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी के मार्ग पर चलकर, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम लोग इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। इसका संकल्प आज हम सब ने लिया है। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक देशवश प्रमुख विपक्षी दल के संबंध में आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिसे आज तत्काल कलेक्टर सर के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए। धन्यवाद।